तो भाई क्या हाल नाइन्थ वालों। चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स और ये लास्ट एक्सरसाइज है। आइडेंटिटीज़ हैं और बहुत सारी भर के आइडेंटिटीज़ हैं। 2 पोर्शन में कराऊंगा, कुछ आइडेंटिटीज़ आज कुछ कल। तुम्हारा काम इतना होगा, छोटी सी वीडियो है, देखोगे समझोगे उसको प्रैक्टिस करोगे। तो एक्सरसाइज 2.5 है, जाकर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इस तरह से चलता रहेगा और फिर जब चैप्टर की रिवीजन करानी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ों का जिम्मेदारी मेरी है, वो हम लाइव क्लास में देख लेंगे। फिलहाल वीडियो को देखो, रेगुलर रहना और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आइडेंटिटी की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सबसे बेकार सी आइडेंटिटी लगती है मुझे, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है जो हम यार डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। 2 ब्रैकेट्स हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर एक चीज़ ये खासियत है कि ये वाला टर्म सेम होगा। आइडेंटिटी बताऊँगा, पहले मल्टीप्लिकेशन से बता देता हूँ। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता था x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वहाँ जाएगा 3x, x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 का नंबर आएगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6। इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हो गया। इसी तरह से वहाँ पर भी कर लेते हैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 10। ये चीज़ हो गई, ये इतना काम हो गया। अब इसको आइडेंटिटी से कैसे करना है, तो अपने पास एक आइडेंटिटी है x प्लस a एक्स प्लस b। ये एक आइडेंटिटी है, तो इसमें इनका मोटिव यही है कि भाई ये वाला बंदा सेम हो, बाकी ये अपने अलग अलग जैसे भी हैं। सेम भी रखने सेम रख लो। एक्स स्क्वायर सेम हो जाएंगे तो फिर वो कुछ और बन जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये हो गया, ये अपना फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में एक्स और साथ में प्लस ए बी, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से करूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से करता हूँ। अपना एक्स क्या है, एक्स है। कंपेयर कर लो, यहाँ से ए कितना है 2 है, और b देख लो, कंपेयर कर लो कितना है 3 है। x x है, a 2 है, b 3 है। अपने को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर, तो x ही है, प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a कितना है 2 प्लस b कितना है 3, बाहर x प्लस फिर a b, तो a कितना है 2 और b कितना है 3, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5x प्लस 2 3 6। ये हो गया, और 2 3 6, तो भाई सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ये हो गया। चलते हैं उधर जल्दी से। x की जगह पर x रहेगा। मैं एक वैरायटी और दिखाऊंगा जब x की जगह पर x नहीं कुछ और होगा, देख लेंगे वो भी कैसे करना है। तो x की जगह पर x ही है, तो मैंने कहा ठीक है एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस a प्लस बी, तो a अपना ये है और b माइनस 5 है। भाई ध्यान रखना, जब आप कंपेयर करोगे x की जगह पर देखो x है, a की जगह पर 2 है और b की जगह पर वो माइनस 5 लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अपना प्लस का है। तो हमने कहा ये माइनस कहाँ से आया है, इसका मतलब ये b जो है वो माइनस 5 है, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है। तो a 2 हो गया, b माइनस 5 हो गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और मैंने लिख दिया a की जगह पर 2 और b की जगह पर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस a की जगह पर 2 b की जगह पर मल्टीप्लिकेशन में माइनस 5। भाई a इंटू बी है तो मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 2 है, माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और उसके बाद 2 5 10। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 3, तो माइनस 3x और फिर 2 5 10, और क्योंकि माइनस था तो ये आ गया। सेम चीज़ आ रही है, एक ही होगा। एक दूसरा एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुम्हें। एक क्वेश्चन ये आ गया, फिर से कंपेयर करते हैं। तो भाई x ज़रूरी नहीं है x ही हो, कुछ और हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यार सेम होना चाहिए बस, तो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो x एक्चुअली जो है वो मेरा 2x है। x की जगह पर अब की बार रोल प्ले कर रहा है 2x। a अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो आ गया 3, तो a आ गया 3, और b कितना आ गया, b आ गया माइनस 5। कभी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैं करवा रहा हूँ और तुमको लग रहा है कि यार ये तो हम कर सकते हैं, पॉज कर दो वीडियो, पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाओ, देखो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 5, ये इतना सीन हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट से। इसमें मैंने कहा आ जाओ भी, फॉर्मूला लगा लो एक्स स्क्वायर, तो x कितना है आपके पास 2x है, पूरा ये x था तो पूरे पे, कभी ये मत कर देना 2 और सिर्फ x पे स्क्वायर लगा दीजिए, पूरा है, चीटिंग नहीं करनी उसके साथ में। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a कितना है 3 और b कितना है माइनस 5, a प्लस बी और x की जगह पर ये हो गया सीन, प्लस a इंटू बी। फॉर्मूले के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, सारा फॉर्मूले के हिसाब से। x लिखा था, x की जगह पर 2x है तो मैंने ये पुट कर दिया, प्लस a इंटू बी। भाई जो डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए होता है,
पूछ लेना, लेकिन डाउट को दबा कर मत रखना कि भाई ठीक है छोड़ देते हैं। स्क्वायर ओपन करा, 2 to the 4x स्क्वायर, ये हो गया -5 + 3, -5 + 3 कितना हो गया -2, -5 + 3 -2 इंटू 2x, ये भी पड़ा है बाहर तो मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 2 to the 4x, और 3 5 15 और माइनस भी पड़ा है तो ये हो गया। तो ये एक कैटेगरी हो गई, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके आगे चलते हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। वो कहाँ से आता है वो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा भी देता हूँ। इन केस मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है कि दोनों चीज़ें सेम हो सकता है दोनों चीज़ें सेम हो, मतलब यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3, यानी a भी 3 हो जाए, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ भी ये 3 हो जाए और b भी 3 हो जाए, तो अगर b भी 3 हो गया तो उस केस में इस तरह का सीन हो रहा है कि x + a और b भी जो है वो एक्चुअली सेम ही हो रहा है, वो भी a हो जा रहा है। तो करना क्या है, b की जगह पर a रख दो, b की जगह पर a रख दो, b की जगह पर a रख दो। देखो ये फॉर्मूला यहीं से आया। लोगों को लगता है कि अरे कुछ नया आ गया, कुछ कोई अलग चीज़ है, नहीं। अगर सेम चीज़ आ गई 2x + 3 2x + 3, हम कहते हैं अरे ये तो स्क्वायर हो गया। इसके लिए फिर हम लोग अलग आइडेंटिटी लगा के आते हैं। क्या होता है, हम कहते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है, और उसके बाद फिर a + b होल स्क्वायर, जो आप लोगों ने ऑलरेडी 8 में देखा हुआ था, फिर अभी देख ले रहे हैं। बट ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये यहीं से निकल कर आया भाई। तुम्हारा सेम टर्म था x + a, तुमने कहा भैया b भी जो है वो a ही है, x + a, तो बस तुमने क्या करा, जहाँ जहाँ b लिखा था वहाँ a लिख दिया। जरा इसको सॉल्व करो एक बार, क्या आ रहा है, x² + a + a कितना हो गया 2a, x + a², ये हो गया। यही तो करते थे, x + a करके, तो a² + b² + 2ab, वही तो कर रहा हूँ मैं, बस a और b की जगह x और a का यूज़ करा है मैंने। x की जगह पर हम लोग a लिखते हैं और a की जगह पर हम लोग b लिखते हैं। तो ये आइडेंटिटी वहीं से निकल के आई है, अपनी दो आइडेंटिटी हो गई, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², और दूसरी आइडेंटिटी हो गई a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। अब यहाँ इंटरेस्टिंग काम क्या होगा भैया, एक्सपैंड तो तुम इसको कर लोगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, तुमसे कहा कि इस चीज़ को करो, फॉर्मूला लगाओ, तुम लोग बहुत आराम से लगा लोगे। लेकिन मज़ेदार बात ये होगी कि इसका उल्टा प्रोसेस भी करवाएगा, तो वो चीज़ देख लेते हैं नेक्स्ट कैसे करना है। तो एक ये क्वेश्चन उठा लिया, x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरा a - b का होल स्क्वायर से मैच हो रहा है। a कितना है, x है, ये रहा, और b कितना है 2 है, मैच हो गया। फटाफट से फॉर्मूले में लगा देते हैं, ये a², ये पुराना फॉर्मूला है यार, -2 × x × 2, ये a है, ये b है, x² - 2ab 2 × x × 2 और प्लस b²। स्क्वायर वाले बंदे कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से माइनस b अगर होता है तो खत्म हो जाता है। तो a² b² सिर्फ तुम देख रहे हो, फर्क यहाँ आ रहा है 2ab में, प्लस और माइनस, ये चीज़ हो रही है। अब जरा इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया, x² - 2 to the 4x + 4। इसी तरह से अगर कोई प्लस वाला बंदा ले लिया, 2x + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हारा a जो है वो ये है और b जो है वो ये है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये पूरा a है, a का स्क्वायर + 2 × a × b, भाई ये पूरा a है और ये b है, प्लस b²। और अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 2 to the 4x² + 2 to the 4 5 = 20 x + 25। ये तो हो गई बहुत आसान सी चीज़, जो तुम लोग पहले भी करके आ चुके हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसका उल्टा खेल खेलते हैं। अगर इन लोगों ने इस तरह का टर्म दिया है, ऐसा दे रखा है और कह रहा भाई ज़रा पीछे को ले जाना वापस, उल्टा प्रोसेस कैसे करना है उस चीज़ को दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। चलो जी, दो सवाल और आ गए। कह रहा है फैक्टराइज कर दो इसको। फैक्टराइज मतलब फैक्टर बनाना, मतलब ब्रैकेट वाली फॉर्म में। वहाँ पर क्या कर रहा था, एक्सपैंड, उसे कहते हैं एक्सपैंड करना। यानी छोटी सी फॉर्म लिखी थी a + b होल स्क्वायर टाइप से, या जैसा भी बना दिया, उसे एक्सपैंड कर दिया। हमने कहा जी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप फॉर्मूले से, जैसे भी आपका जो हिसाब बैठ रहा है। ये है फैक्टराइज, मतलब फैक्टर बनाओ इसके। फैक्टर का मतलब क्या, ब्रैकेट का हिसाब, जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट वाला ऑलरेडी आप लोगों को पता है किस तरह से करते हैं। क्यूबिक वाली इक्वेशन को फैक्टर बनाया था, तो यहाँ पर फैक्टर बना दो। हमने कहा यार ये तो देख के ही पहचानना है, क्योंकि अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, a + b + c होल स्क्वायर आएगा, उसमें 6 टर्म्स होंगे, तो आपको नंबर ऑफ टर्म से पहचान लेना होता है। मैं जब इसके अगली वीडियो आएगी तो मैं पूरा लास्ट में समरी भी बता दूंगा कि आप नंबर ऑफ टर्म्स देखकर ये कैसे पहचान लें कि ये किसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हम देखकर पहचान लेते हैं ये पक्की बात है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये हमें फ़ौरन पता चल जाता है।
तो मैंने कहा इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप कोने वाले बंदे पकड़ो, सिर्फ स्क्वायर वाले बंदे पकड़ो, बीच वाला बंदा मत पकड़ना, सिर्फ स्क्वायर वाले। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का। मैंने कहा यार एक्स का स्क्वायर है, अच्छा कोई गिनती तो नहीं है, नीचे गिनती नहीं है, मतलब मुझे ए मिल गया, मेरा ए मेरा एक्स है, मुझे यहाँ पता चल गया, मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ, मेरा ए एक्स है, मैं फ़ौरन पता चल जाता है। ये कोने वाला बंदा, ये क्या है, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट है, नहीं जी अल्फ़ाबेट नहीं, अच्छा गिनती है, किसकी गिनती है, किसका स्क्वायर है, ये मुझे दिख रहा है 36, ये तो 6 का स्क्वायर है, मुझे पता चल गया मेरा बीच है भैया, हो गया आंसर, तैयार हो गया। बीच में कोई माइनस का बंदा तो नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर है। देखो स्क्वायर वाले टर्म तो वैसे भी प्लस ही रहेंगे, 2a भी था बीच वाला बंदा, या तो प्लस होता था या माइनस होता था, अगर वो प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला लग गया। तो मैं यहाँ पर समझ गया भैया अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का काम है, ये x का स्क्वायर है और ये भाई ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। मुझे मिल गया मेरा a और b, मैं तो डायरेक्ट चाहूँ तो यार फॉर्मूला भी लिख दूँ, मैंने कहा यार ये तो ये है, करके देख लो एक्सपेंड करके ये आएगा। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा भाई, अब अच्छा तो नहीं लगता ना खाली स्पेस छोड़ दो। तो a मिल गया किसका, x का स्क्वायर है, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, मुझे पता चल गया मेरे a और b हैं। 2a भी होता है, मैंने कहा सोचना थोड़ी है, कभी तुम 12x को सोचने बैठ जाओ क्या लिखूँ ना, कुछ नहीं सोचना, 2 इंटू भैया ये रहा a लिख दो, इंटू ये रहा तुम्हारा b लिख दो। हाँ क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना, वही आएगा सेम जो लिख रखा होगा। तो तुम्हें सिर्फ a ढूंढना था, b ढूंढना था, कहाँ से ढूंढा, कोने वाले से, किसका स्क्वायर, x का, किसका स्क्वायर, 6 का, ये करा a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई। और तुम्हारा मन कर रहा है, तुमने कहा एक स्टेप और लिखने का मन हो रहा है, बहुत ही उतावला हो रहा हूँ, और मार्कर मेरी फिल भी भर रखी है, नया मार्कर है, तो भाई लिख दिया, इस चीज़ को 2 बार लिख दिया कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को 2 बार लिख दो, और थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया वो, x प्लस 6 ये हो गया। चलते हैं उस पर, ऐसा कर लेना, पहले तो पॉज कर लो, जरा ट्राई मारो कि a और b ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, और उसके बाद फिर वापस से प्ले करके देखो कि आंसर सही है या नहीं, ये होती है टेक्निक। मैं तो बोलता ही चला जा रहा हूँ, मैंने तो पॉज नहीं मारा। अब देखते हैं किसका है ये, हमने देखा भैया गिनती भी है, ध्यान रखना है गिनती भी है, तो गिनती है 4, किसका स्क्वायर है, 2 का, फौरन पता चल गया, अच्छा जी 2 और x भी है तो 2x का स्क्वायर हो गया, देख लो भाई 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, पता चल गया, फौरन ये पता चल गया। चलो जी कोने पे कूद मारते हैं, इधर आते हैं, किसका है ये, 9 दिख रहा है, मैंने 9 तो 3 का होता है, ठीक, और यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट है, मैंने कहा यार यहाँ तो तुमने अल्फ़ाबेट नहीं जोड़ा, तो खेल खेलने, कोई बात नहीं, यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं था भाई, हमारे साथ ही खेलो, वहाँ पर अल्फ़ाबेट भी दे दिया, कोई बात नहीं, 3y का स्क्वायर, तो भाई 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया। यहाँ पर तुमने देखा कि भैया 9 किसका है, 3 का है, और y भी लिख रखा है, कोई बात नहीं y लगा दो, तो तुम्हें पता चल गया a और b। तुम मेरा बात समझ रहे हो मेरी, करना क्या, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये हो गया a प्लस b। इतने कॉन्फिडेंस कैसे दिख रहा है कि प्लस है, क्योंकि भाई बीच में प्लस का बंदा है। अगर मैंने माइनस लगा दिया, लो जी लो, तुम कह रहे हो यार ये एक ही खेल खेलवा रहे हैं, माइनस लगा दिया ना, मैंने कहा बस भाई माइनस लगा दो यहाँ पर तेज़ी में, फ़ौरन बिना सोचे, ये तो हमेशा प्लस रहेंगे, माइनस और प्लस का डिसीजन ये लेगा, ये बहुत पावरफुल आदमी है ये, तो ये बताएगा। तो तुमने लिख दिया a ये था, पता चल गया 2x है, b तुम्हें यहाँ से पता चल गया 3y है, तुमने तो डायरेक्ट लिख दिया। आप फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो, ये भी कंप्लीट कर दो। तो हमने कहा जी -2 इंटू, अब सोचना नहीं है, तुम कहोगे भाई यार ये 12xy ये कहाँ से आया है, इसको कैसे, कुछ नहीं, 2 इंटू ये रहा a लिख दो, इंटू ये रहा b। हाँ मन कर रहा है, उतावले हो रहे हो, क्रॉस चेक करके देख लो, 2 2 द 4 3 द 12 xy आ नहीं रहा, ये है। तो करना क्या है, पहला बंदा पकड़ो, a ढूंढ लो, किसका स्क्वायर है जी, ये 2x का स्क्वायर है, ये किसका है जी, ये 3y का है, कर लिया, a पता चल गया, b पता चल गया। तीसरा टर्म सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको -2a भी लिखना था, कर लिया। उसके बाद सारा कुछ कर करा के 2x - 3y का होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख दो, तुमने कहा भाई ऐसा करते हैं, इसको जो है वो थोड़ा सा और फैक्टर सा बना देते हैं, तो 2x - 3y के 2 बार आ रहा है, तो हमने इसको 2 बार कर दिया। ये क्या है, आपका रिवर्स प्रोसेस है, जब आपको इस तरह से दिया है और आपको तो समझ में आ गई कहानी, सिर्फ ए और बी ढूंढना था और बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। एक छोटा सा बहुत टुच्चा सा फॉर्मूला और दिखा देता हूँ, ऑलरेडी आपको पता होगा, और उसके बाद फिर a + b + c होल स्क्वायर पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब एक और आइडेंटिटी क्या आ गई अपने पे, अभी तक ये ऐसे दे रहे थे x + 2, मैंने कहा ओहो अच्छा, ये मैं फ़ौरन पकड़ा, मैंने कहा ये कोई x + a x + b वाला फॉर्मूला नहीं है, ना, मैंने कहा ये एक ही चीज़ है, 2 बार देखो, x + 2 और x + 2, ये होशियारी से खेलना है। अगर ये हो जाता तो वह x + a x + b जो सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर वो होती, मैंने कहा नहीं वो नहीं है, ये तो सेम टर्म है भाई, तो x + 2 का होल स्क्वायर बना दिया। मैंने कहा ये देखो, ध्यान से देखो, है ना, ये एक ही चीज़ 2 बार है, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर, यानी ये तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो a + b का होल स्क्वायर का मामला आ गया ये। अब यहाँ से मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, बहुत बढ़िया, उसके आगे तो हमने कर रखा है। अगर x - 2 और x - 2 है, मैंने क्या, फिर से ध्यान से देखो, ये
ऐसा हो गया, फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, है ना जी। मतलब हमने लिखा ये और इस तरह से कर दिया। समझ में आ रही है बात। अब इन्होंने क्या खेल खेला, इन्होंने कहा ऐसे करो ज़रा, x+2 और x-2। अब बताओ ये, अब बोल, अब कैसे करना है x+2 x-2। मीम याद आ रहा था लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक नहीं था। अब बोल ना, सुना होगा। खैर, x+2 x-2 क्या सीन था, मैंने कहा यार ये तो सेम चीज़ थी, मैंने फ़ौरन कर दिया। ये भी सेम चीज़ थी, मैंने होल स्क्वायर बना दी। ये क्या बन रहा है, ये x+a x+b भी नहीं बन रहा क्योंकि गिनतियाँ भी सेम है। तो मैंने कहा ये a+b a-b बन रहा है। ये एक इस तरह की आइडेंटिटी होती है a² - b²। ये अपनी एक अलग कहानी आइडेंटिटी बन गई a+b a-b। तो जो मैं तुमसे कह रहा था एक टुच्ची सी आइडेंटिटी है वो ये है, देख रखी होगी तुम लोगों ने पहले। तो ये एक साथ इसलिए बता दिया कि आपको फ़र्क भी पता होना चाहिए। छोटे छोटे से हल्के हल्के से डिफरेंसेस हैं और वो ही एक आइडेंटिटी अलग बना देते हैं। तो ये जब था हमने होल स्क्वायर बना दिया, यहाँ भी होल स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पर a+b a-b है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि a² - b², x² - 2²। ये मेरी इस तरह की आइडेंटिटी बन गई। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट आइडेंटिटी पे। तो जी आज की क्लास की लास्ट आइडेंटिटी है a+b+c का होल स्क्वायर। यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि 3 टर्म्स हैं। अभी तक 2 ही बंदे चल रहा था, मतलब छोटे छोटे ब्रैकेट्स 2 टर्म्स के। अभी ये ऐसा ब्रैकेट है 3 टर्म्स आ गए, a+b+c का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, कहीं हमने देखा कि a+b भी बना दिया था, a-b भी बना दिया था। 2 वैरायटी बना दी थी, यानी प्लस आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना, माइनस आएगा तो ये फॉर्मूला लगा देना। बहुत सारी जगह होता है, जैसे x+a x+b में था, अलग अलग नहीं थे। अगर कोई साइन आ रहा था हमने कहा भैया ये तुम a के साथ रखो। ऐसे यहाँ पर हमने करा है, हम अलग अलग, क्योंकि कितने बनाएंगे। कोई बंदा कहेगा यार ऐसा बना देना ना कि a-b+c, ये एक आइडेंटिटी बना दो। दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं ऐसा करो, यहाँ प्लस रहने दो, यहाँ माइनस बना दो, ये एक आइडेंटिटी बना दो। फिर एक भाई साहब आएंगे महान निकल के, वो कहेंगे यार ऐसा करो कि यहाँ भी दोनों जगह माइनस, इसका भी एक फॉर्मूला। यही काम रह गया ना, फॉर्मूला ही बनाते रहे, हम आइडेंटिटी बनाते रहे। तो हमने कहा ऐसा करो, छोड़ दो, यही रहने दो, माइनस जब आएगा हैंडल कर लेंगे। तो करना क्या है, a+b+c का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो सबका स्क्वायर कर दो, a² + b² + c², सबको दे दिया, a² b b² c b²। प्लस अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2 के पेयरिंग कर लो, 2ab, एक बार a और b का जोड़ा, एक बार b और c का जोड़ा, और एक बार a और c का जोड़ा, बात खत्म। छोटा सा ये हमारा एक हिसाब किताब बैठ गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 बंदे लिए ab, फिर लिए bc, फिर लिए ac। भैया जोड़े ही तो बनाने हैं 2 के, ab bc ac। ये हो गया। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर कैसे करना है। और मैं जानबूझकर एक बंदा जो है वो माइनस का लूँगा, 2x - 3y + 4z, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ मुझे समझ में ये आ रहा है कि भैया प्लस का ही सिर्फ था। तो अगर कोई माइनस है तो मैं कहूँगा भैया ये माइनस तुम खुद संभालो अपनी जिम्मेदारी पे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ प्लस का फॉर्मूला है। तो a हो गया 2x, b हो गया -3y और c हो गया 4z। जब ये इतना काम हो गया, अब क्या करना है, फॉर्मूला एक्सपैंड करना है सिर्फ। तो a का स्क्वायर, देखो जी है ना ये 2x, तो ये इसका स्क्वायर प्लस b कितना -3y ना भैया, ये ब्रैकेट के अंदर आ जा चल, तो ये हो गया b²। c कितना 4z, तो प्लस 4z का होल स्क्वायर, a² b² c²। नीचे लिख दे रहा हूँ 2 × a × b, भाई ये इंटू ये 2 × a × b प्लस 2 × bc, ये हो गया। और लास्ट में प्लस 2 × a × c। कुछ खास काम नहीं करा, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ उठाकर पुट कर दी हैं। तो 1 2 3 ये हो गया मेरा चौथा, ये हो गया 5वां टर्म, और ये हो गया 6ठा टर्म। तो ये 6 टर्म्स आ गए। और अब सिर्फ एक्सपैंड करना है। 2 × 2 = 4x² + 3 × 3 = 9y² + 4 का 16z²। ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर में कभी भी देख लो, यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन भाई साहब यहाँ देखकर तुम पता नहीं लगा पा रहे कि नेगेटिव है या नहीं है, या नेगेटिव है तो किसका है, क्योंकि इसमें भी रिवर्स प्रोसेस जाएगा ना हमारा। तो वो उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है, यहाँ से कभी नहीं पता चलेगा तुम्हें यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस लगा दिया। 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12xy -2 3 × 6, 4 × 24 yz, और प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 16xz। ये हो गया, कर लिया हमने काम। ये कितना खेल हमारा हो गया, ये तो यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है, अब अगर इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया, इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि ये आपका टर्म है ये वाला, और आप इसको ज़रा
उल्टा बैक प्रोसेस लेकर जाओ, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में भी देखा था। हमने कहा बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। अपने को 6 टर्म देखकर पता चल गया कि ये a + b + c 3 वाले बंदों का स्क्वायर है, और a b c क्या है वो भी तुम्हें फ़ौरन पता चल जाएंगे। तुमने कहा भैया पहला बंदा पकड़ लो, ये स्क्वायर वाला, ये किसका है 2x का। मैंने कहा ये 2x का स्क्वायर है। ये किसका है 3y का स्क्वायर है, और ये किसका है 4z का स्क्वायर है। तो तुम्हें फ़ौरन पता चल गया कि a मेरा 2x है। तुमने यहाँ से देख करके तुमने कहा कि भाई मेरा a जो है वो 2x होगा, b जो है वो 3y होगा, और c जो है वो 4z होगा। क्योंकि तुम्हें दिख गया, तुम्हें पता चल गया कि यार स्क्वायर है तो ये 4 का मतलब 2, और ये तो ये a हो गया, ऐसे b हो गया, ऐसे c हो गया। ये तो 3 ठीक है, लेकिन भाई क्या सच में ऐसा था? सच में तो ऐसा नहीं था, एक बंदा माइनस वाला भी तो था। तो यहाँ से तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि माइनस किसके पास है, क्योंकि तुमने तीनों को लिख दिया भैया तू भी और तू भी ऐसे। लेकिन हमें पता है एक बंदा है जो माइनस छुपा कर बैठा है, और हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा। तो वो पता कैसे चलेगा? वहाँ पर भी 2 जगह माइनस है, तो पता कैसे चलेगा? भाई ऐसा करो, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ जाओ। हमने कहा भाई कहाँ का माइनस है? यहाँ भी माइनस है, और का माइनस है, और यहाँ माइनस है। अब वहाँ ये देखो कौन बंदा कॉमन है, मतलब जो वारदात की जगह पर जो पाया जाए वही तुम्हारा मुजरिम है। तो तुमने कहा भाई यहाँ पर भी y मौजूद है, और अगले वाले माइनस पे आके भैया यहाँ पर भी, तो तू ये कल्प्रिट। तो y को हमने ढूंढ निकाला, y जो है वो यहाँ भी छुपा बैठा था और यहाँ भी, यानी दोनों जगह जहाँ माइनस थे वहाँ y पाया गया। इसका मतलब तुम्हारा y माइनस का है। तो मैंने कहा भाई ये तू ऐसा है कि 3y नहीं है, -3y है, तो ये मेरा माइनस का 3y, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो वो खत्म हो ही जाएगा। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगर इसको उल्टा प्रोसेस करना होगा तो एग्जैक्टली इसी तरह से रिवर्स चले जाएंगे। हमें सिर्फ ढूंढना होता है कि a b c कितना है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और देख देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को एंड कर लेंगे। तो आज का भाई लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेते हैं। है क्या इसमें? फिर वही चीज़ जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक ट्राई मारा था कि अगर वापस जाना तो कैसे करना है। तो फ़ौरन ढूंढा मैंने देखा यार अच्छा यहाँ पर क्या है, ये 3a का स्क्वायर है। फ़ौरन ढूंढ लेते हैं हम एकदम से। प्लस ये किसका है, ये 2b का स्क्वायर है। प्लस ये किसका है, ये 5c का स्क्वायर है। मैंने थोड़ी सी जानबूझकर थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, मुझे तो पता ही है किसका है वो, बट मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है भी इसलिए कि जिसका भी माइनस होगा वो वहाँ पर लगाने की जगह रहे। तो पता चल गया 3 का स्क्वायर है, ये 2 और साथ में b है, और ये 5 का है 525, और c साथ में है। तो ये इस तरह से हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर abc पता चल गया। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये, तो ज़रूर नहीं है कि x ही रहे या वो रहे। यहाँ पर a का रोल प्ले कर रहा है 3a, b का रोल प्ले कर रहा है 2b, और c का रोल प्ले कर रहा है 5c। छोटी सी चीज़ और रह गई है नेगेटिव की। मैंने कहा यार नेगेटिव का सीन क्या होता है, मैंने हमेशा बार बार बोला है जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो पहले पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, और फिर आगे बढ़ा कर देखो कि क्या भैया आंसर मेरा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम आगे चले इस पे। मैंने कहा यार नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ है, फ़ौरन देखा और एकदम पता चल गया। देखो जो ट्रिक जो तरीका बताऊंगा वो अगर एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। फ़ौरन तुमने देखा भैया माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, ये कौन है मुजरिम, कौन है जो दोनों जगह मौजूद है, वो है ए यहाँ पर भी है, ए वहाँ पर भी। इसका मतलब ए वाला बंदा नेगेटिव है। मैं फ़ौरन आया ब्रैकेट, मैंने कहा भाई तू प्लस नहीं है माइनस है, धोखेबाज, छुप के बैठा था। मुझे पता चल गया ABC। अब मुझे आगे बस सिर्फ जो है वो फॉर्मेलिटी करनी है। 2 इंटू सिर्फ मुझे लिखते चले जाना है। 2 ये मेरा A है, ये मेरा B है। 2 इंटू A और B, 2AB हो गया, प्लस साथ में 2BC, तो ये B है और ये C है, तो 2B और C, और लास्ट नीचे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू C इंटू A। आप एक बार क्रॉस चेक भी करना चाह रहे हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 2 3 6 2 12 12AB ये आ रहा है, 2 2 4 5 20BC ये आ रहा है, 2 5 10 3 30 AC आ रहा है। तो तुमने क्रॉस चेक भी कर लिया, हाँ भैया जो करा है वो बिल्कुल ठीक है। अब करना ये है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी आ गई जो आपसे बोला था फैक्टराइज करना। क्वेश्चन एक्चुअली होता है फैक्टराइज। तो जब वो कहता है फैक्टराइज तो मैंने कहा यार फिर मैं प्रॉपर से ही फैक्टराइज करके दूंगा। फैक्टर का मतलब होता है प्रॉपर ऐसे ब्रैकेट्स बनाकर। तो होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखो, तो आपने 2 बार इसको ये कर लिया, और इतना हो गया। इसी के साथ आज की क्लास भी जो है वो एंड हो गई। आपका काम इतना रहेगा कि जो भी चीज़ें मैं करवाऊँ वो आप प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस फिर एक्सरसाइज के हमेशा से मैंने बोले हैं आपको प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस नहीं करोगे काम ख़राब रहेगा। बाकी जब उसके आगे का भी सीन जैसा रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपको अपडेट मिलती जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ से कनेक्ट हो जाए, और डिस्कॉर्ड का लिंक भी जो है वो सारा कुछ प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, वहाँ कनेक्टेड रहें। बाकी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने होंगे, कुछ प्रैक्टिस होगा, कुछ रिविजन होगा, ऑब्वियसली लाइव क्लासेज जैसे हो रही थी लाइव क्लासेज वो भी कंटिन्यू होंगी। बाकी जब तक इस तरह से चल रहा है तो आप ये वीडियोस देखते जाएं और कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली उसको बार बार रिपीट मोड में तो नहीं साइकिल नहीं चलाएंगे ना, लूप नहीं चलना चाहिए। जो चीज़ यहाँ हो जा रही हैं फिर वो हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये सारी वीडियोस आपको हाथ के हाथ मिल रही है।
आपका काम इतना, प्रैक्टिस, जो मैं हमेशा कहता था, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस आपको इतना करना है। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि सबको पता चले कि हाँ भैया क्लासेस हो रही हैं और अब फ्लो में आ जाओ। अब जून आपका देख लो एंड होने वाला है, तो थोड़ा फ्लो ज़रूरी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।